एस्ट्रोलॉजी डिवाइन ये दैवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहे हैं तो वो आजकल वो वर्ग कुंडली और डिविजनल चार्ट के बारे में आपको बता रहे हैं। वर्ग कुंडली या डिविजनल चार्ट, तो उसी कंटिन्यूशन में आज जो सब्जेक्ट है वो है त्रिशांश वर्ग कुंडली। त्रिशांश वर्ग कुंडली या उसी को डिविजनल चार्ट नंबर 30 कहा जाता है और या शॉर्ट में उसको D30 भी कहते हैं। तो पराशर ऋषि ने क्या किया कि 30 डिग्री जो एक राशि की वैल्यू है उसको उन्होंने 30 से या 30 से डिवाइड किया। तो 30 से डिवाइड करेंगे 30 डिग्री को तो 1 डिग्री आएगा। तो 1 डिग्री के 30 इस तरह के पार्ट्स वर्ग बनेंगे कि जिसको उन्होंने त्रिशांश कहा। और यानी एक राशि में 30 त्रिशांश होंगे, राइट। और उससे जो कुंडली बनेगी तो उसको त्रिशांश वर्ग कुंडली या डिविजनल चार्ट नंबर 30 या D30 कहा जाएगा, राइट। इस तरह से बताया उन्होंने। तो इसके लिए के लिए बताया उन्होंने कि ये त्रिशांश वर्ग कुंडली कैसे बनेगी। तो इसके लिए उन्होंने ये 2 ग्रुप्स बनाए। 12 राशियां होती हैं ब्रह्मांड में। एक तो विषम राशि हैं 6 राशि यानी ऑड नंबर की, और 6 राशियां हैं जो कि वो इवन नंबर की हैं या सम नंबर की राशियां हैं। तो विषम राशि के लिए अलग और सम राशि के लिए अलग ग्रुप्स उन्होंने बनाए। और इसी जो जन्म कुंडली का जो लग्न का भोगांश या ग्रहों का भोगांश है उसकी सहायता से, और वो उनका भोगांश में देखिए कि किस डिग्री में है वो, उसके ये किस पार्ट में आता है, विषम राशि में है कि सम राशि में, और फिर वो किस पार्ट में आ रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने फिर D30 कुंडली का बनाने का एक तरीका बताया। तो वो हम आपको बता रहे हैं कि विषम राशि, एक है विषम राशि का पार्ट है, दूसरा सम राशि। तो विषम राशि में उन्होंने कहा कि अगर लग्न का भोगांश D1 कुंडली में यानी जन्म कुंडली में अगर लग्न का या ग्रहों का भोगांश अगर वो 0 से 5 डिग्री के बीच में है तो वो त्रिशांश कुंडली यानी जो D30 बनेगी तो उसमें वो राशि 1 नंबर आ जाएगी। 0 से 5 डिग्री जो D1 की है वो वहाँ पर 1 नंबर या मेष राशि आ जाएगी जो कि विषम राशि है। और इसका लॉर्ड क्या होगा? मंगल होगा। मेष राशि का लॉर्ड मंगल होता है और इसको जो है वो अग्नि रिप्रेजेंट करेगी, यानी इसका लॉर्ड अग्नि होगा। अगर कहा कि D1 में लग्न जो है वो लग्न या ग्रहों का भोगांश वो अगर 5 से 10 डिग्री के बीच में है तो यह त्रिशांश कुंडली D30 में वो राशि 11 नंबर आ जाएगी, यानी कुंभ राशि। और कुंभ राशि का फिर जो लॉर्ड है वो शनि होता है, यानी ये विषम राशि हो गई। और ये शनि जो है इसको वो वायु रिप्रेजेंट करते हैं, वायु रिप्रेजेंट करेंगे। फिर 10 से 18 के बीच में मान लीजिए कि अगर है तो ये विषम राशि की बात हो रही है। 10 से 18 के बीच में अगर लग्न का भोगांश या ग्रहों का भोगांश D1 कुंडली में है तो ये यहाँ पर त्रिशांश कुंडली में वही राशि फिर 9 नंबर लिखी जाएगी। और उसके लॉर्ड जो हैं फिर वो बृहस्पति हैं और वो इंद्र से रिप्रेजेंट होंगे, यानी इंद्र उसको प्रभावित करेंगे। 18 से 25 के बीच में अगर डिग्री है D1 कुंडली का लग्न या ग्रहों का भोगांश तो यहाँ पर त्रिशांश कुंडली में वो 3 नंबर आएगा, यानी मिथुन राशि। और उसके स्वामी जो हैं बुध हैं और वो कुबेर से रिप्रेजेंट होंगे। अगर 25 से 30 के बीच में है D1 में तो वो 7 नंबर यहाँ त्रिशांश कुंडली में आएगा D30 में, और उसके लॉर्ड हैं शुक्र और वो मेघ से या वरुण से रिप्रेजेंट होंगे। तो विषम राशि में जो लॉर्ड बन रहे हैं मंगल, शनि, बृहस्पति, बुध, शुक्र वगैरह, ये देखिए सब वो ऑड नंबर की राशियों के लॉर्ड हैं। 1, 11, 9, 3, 7 के लॉर्ड हैं। फिर उन्होंने सम राशि का एक चार्ट बनाया। सम राशि में अगर 0 से 5 डिग्री का भोगांश है D1 में जन्म कुंडली में लग्न का या ग्रहों का 0 से 5 डिग्री का है तो यहाँ सम राशि में वो त्रिशांश कुंडली में वो 2 नंबर आ जाएगी, यानी वृक राशि होगी। और उसके लॉर्ड जो हैं फिर शुक्र होंगे और उसको मेघ या वरुण रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 5 से 12 के बीच में है वहाँ भोगांश D1 में तो यहाँ पर ये त्रिशांश कुंडली में वो 6 नंबर राशि आएगी और उसके लॉर्ड हैं बुध और ये कुबेर से रिप्रेजेंट होंगे। अगर 12 से 20 के बीच में है तो त्रिशांश कुंडली में 12 नंबर राशि आएगी, यानी मीन राशि, उसके स्वामी बृहस्पति और वो इंद्र से रिप्रेजेंट होंगे। और 20 से 25 के बीच में है तो यहाँ त्रिशांश कुंडली में वही राशि फिर वो 10 नंबर रिप्रेजेंट होगी और इसके स्वामी शनि और वो वायु से प्रभावित होंगे। 25 से 30 के बीच में है तो 8 नंबर राशि आएगी और उसके स्वामी मंगल और वो अग्नि उनको प्रभावित करेगी। तो इस तरह से ये जो चार्ट है इसमें विषम राशि और सम राशि मतलब जो जन्म कुंडली का जो लग्न का या ग्रहों का भोगांश है उसमें किस डिग्री का है वो, एक तो विषम राशि है कि सम राशि,
और कितने डिग्री का है उसके हिसाब से ये बताया कि अब यहाँ देखिए जो विषम राशियाँ में ये जो लॉर्ड आ रही हैं राशियाँ त्रिशांश कुंडली में, तो ये सारी विषम राशियाँ हैं और इनके स्वामी इस तरह से हैं, और यही लॉर्ड्स जो हैं यानी यही ग्रह हैं जो कि सम राशि में इवन नंबर की राशि के आ रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ पर इवन नंबर की राशियाँ त्रिशांश कुंडली में आएंगी और वो उनके लॉर्ड्स इस तरह बनेंगे और किन किन चीज़ों से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो ये आपको बताया। अब ये कुंडली बनाते कैसे हैं, मान लीजिए D1 में जन्म कुंडली में एक एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं कि जन्म कुंडली में मान लीजिए कि लग्न का भोगांश अगर लग्न का भोगांश मान लीजिए वहाँ पर 4 राशि 12 डिग्री 10 मिनट है 4 राशि के आगे 12 डिग्री 10 मिनट, इसके मतलब क्या हुआ कि 4 राशि तो है, उसके बाद 12 डिग्री 10 मिनट और हो गया, यानी वो लग्न राशि वहाँ की 5th राशि है। तो जन्म कुंडली D1 में वो राशि 5th राशि हुई। अब वो देखिए कि यहाँ पर जो विषम राशि, ये 5th राशि विषम राशि, तो विषम राशि के ग्रुप में आप देखिए कि 12 डिग्री 10 मिनट का पार्ट कहाँ पर आता है, किस ग्रुप में, तो ये 10 डिग्री से 18 के बीच में आ रहा है, यानी ये 9 नंबर रिप्रेजेंट होगी, 9 नंबर राशि यहाँ की लग्न या जो D1 की जो 5 नंबर राशि है D1 में, तो वो D30 जब आप बनाएंगे तो वही 9 नंबर हो जाएगी। क्लियर। D30 में चूंकि यहाँ पे 10 से 18 के बीच में है वो 12 डिग्री 10 मिनट, तो इसके लॉर्ड बृहस्पति होंगे और वो इंद्र से प्रभावित होंगे। इस तरह से ये तो लग्न के बारे में बताया। मान लीजिए कि सूर्य है, वहाँ D1 कुंडली में सूर्य जो है वो ये 5 राशि 25 डिग्री 10 मिनट का है, 5 राशि 25 डिग्री 10 मिनट का है, यानी कि 5 डिग्री के आगे 25 10 मिनट, यानी क्या हुआ 6th राशि हो गई। तो वहाँ सूर्य जो है वो 6th राशि में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर त्रिशांश कुंडली जो आप बना रहे हैं तो उसमें कहाँ बैठेंगे, तो ये देखिए कि 25 डिग्री, ये एक तो ये 6 नंबर राशि सम राशि हो गई, तो अब इस वाला चार्ट को पकड़ लीजिए, यहाँ पे 25 डिग्री 10 मिनट है, 25 10 को देखिए किस ग्रुप में आता है, तो 25 से 30 के बीच में आता है, इसके मतलब कि ये 8 नंबर राशि आ जाएगी। तो ये सूर्य वहाँ पर जो है कहाँ बैठेंगे त्रिशांश कुंडली में, वो 8 नंबर में बैठेंगे। सूर्य जो है वहाँ पर, यहाँ D1 कुंडली में जो यहाँ पर 6 नंबर में बैठे थे, अब वो त्रिशांश कुंडली में 8 नंबर में बैठेंगे, 8 नंबर राशि में बैठा दीजिए उसको। इस तरह से बाकी सभी ग्रहों का बना लीजिए, तो उस तरह से D30 कुंडली बन जाएगी, राइट। अब ये तो बताया कि D1 से D30 कुंडली बनाने के लिए आप ये मेथड बताया, इसको फॉलो करके आप D30 कुंडली बना लेंगे। अब इसका क्या यूज़ है, क्यों बताया इस तरह से ये त्रिशांश कुंडली, तो इसके 2 मेन यूज़ हैं। पहला ये है कि जातक के जीवन में तमाम खुशी भी आती है, दुख भी आता है, कष्ट भी आता है, तो जातक के जीवन में जो दुख है, कष्ट है, क्लेश है और तमाम विपत्तियां हैं, उसका दुर्भाग्य है, तमाम विघ्न बाधाएं हैं, परेशान होना, ये सारी चीज़ों का पता जो है वो D30 कुंडली से लगता है। तो पहला यूज़ तो ये बताया। सेकंड नंबर, फीमेल्स के बारे में या स्त्रियों के बारे में काफ़ी डिटेल आप इससे पता कर सकते हैं D30 से। तो स्त्रियों की, लेडीज़ की जो पर्सनैलिटी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका मेंटल एटीट्यूड कैसा है, उसकी लाइकिंग्स, इंटरेस्ट क्या क्या हैं, और वो उसका कैरेक्टर क्या है, और वो उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, तमाम चीज़ें जो हैं लेडीज़ के बारे में आप D30 कुंडली से बता सकते हैं। तो 2 मेन यूजेस उन्होंने बताए। तो पहला यूज़ जो है उसको डिटेल में बताते हैं कि पहला जो यूज़ बताया कि वो जातक के जीवन में कष्ट है, दुख है, क्लेश है और किस किस चीज़ों से खतरा हो सकता है उसको, तो उनके बारे में उन्होंने ये वाला जो बताया है, अग्नि, वायु, इंद्र, कुबेर और मेघ, इससे रिलेटेड ही उसको कष्ट होंगे। तो अब अग्नि को देखते हैं, तो अग्नि से रिलेटेड जो कष्ट हो सकते हैं व्यक्ति को, तो यहाँ पर देखिए आपकी अगर विषम राशि है तो 0 से 5 और सम राशि में 25 से 30 के बीच का जो पार्ट है उसका स्वामी है मंगल, यहाँ भी मंगल, यहाँ भी मंगल, और उसको अग्नि रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर वो अग्नि से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके मतलब कि D30 का लग्नेश, अगर D30 जो ये त्रिशांश कुंडली है इसका लग्नेश ही अगर वो मंगल है, तो वो अग्नि से प्रभावित हो रहा है, और फिर ऐसे व्यक्ति को फिर वो अग्नि से रिलेटेड जो है उसको कष्ट होंगे, यानी उसको जो है वो चोट लगना, बहुत ज़्यादा घाव हो जाना, और उसकी सर्जरी होना, मतलब अग्नि से या मंगल से रिलेटेड जो मंगल के गुण हैं कि वो हैमरेज होना या ब्लड का बहना, सर्जरी या ऑपरेशन होना,
और इसके अलावा अग्नि से कष्ट, फायर से कष्ट हो, या वो इलेक्ट्रिसिटी से कोई कष्ट हो जाए उसको, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हाई ब्लड प्रेशर, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मंगल और अग्नि से जो रिलेटेड बीमारियां होती हैं तो वो व्यक्ति को हो सकती हैं, राइट। अब मान लीजिए ये सेकंड नंबर जो है वायु से रिलेटेड बताया कि क्या दुख कष्ट आ सकते हैं जातक जीवन में। तो विषम राशियों में 5 से 10 डिग्री का अगर भोगांश है, 5 से 10 डिग्री का है, तो वो शनि से रिप्रेजेंट हो रहा है और वायु उसको प्रभावित कर रही है। यहाँ पर आप देखें तो वायु वाला पार्ट ये है, अगर वो सम राशि है तो 20 से 25 के बीच में ये शनि है। यहाँ पर 11 नंबर राशि और ऑड नंबर, यहाँ इवन नंबर 10 नंबर राशि के लॉर्ड हैं शनि, वो वायु से प्रभावित हो रहे हैं। अब ऐसा शनि अगर D30 कुंडली में अगर वो लग्नेश बने, D30 यानी त्रिशांश कुंडली का अगर लग्नेश बनता है शनि, तो इससे शनि से रिलेटेड या वायु से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, कष्ट हो सकता है, उसके बारे में बताते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को फिर आंधी तूफान से बड़ा खतरा, आंधी तूफान से उसको खतरा रहेगा। इसके अलावा उसको आर्थराइटिस, जो शनि से रिलेटेड बीमारियां हैं, आर्थराइटिस यानी गठिया की बीमारियां हो, पैरालिसिस हो, क्योंकि नर्वस सिस्टम को वो रिप्रेजेंट करते हैं शनि, तो पैरालिसिस है। इसके अलावा मुकदमे से परेशान, शनि जो है मुकदमे को डील करते हैं, तो ये इन सब चीज़ों से व्यक्ति को कष्ट हो सकता है, राइट। अब ये तीसरा नंबर इंद्र देखते हैं, मतलब इंद्र से रिलेटेड क्या क्या कष्ट हो सकते हैं। तो अगर विषम राशि है तो 10 से 18 के बीच में ये 9 नंबर आएगा और उसके लॉर्ड बृहस्पति। और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इंद्र यहाँ पर है, राइट। 12 सम राशियों में 12 से 20 के बीच में जो 12 नंबर राशि आएगी उसके लॉर्ड बृहस्पति हैं और वो इंद्र से प्रभावित होंगे। तो यानी अगर बृहस्पति D30 कुंडली में अगर लग्नेश बनते हैं तो वो व्यक्ति को बृहस्पति या इंद्र से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, वो कष्ट हैं, वो उसको झेलने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति को मोटापा, ये उसका बृहस्पति मोटापे को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनका व्यक्ति का फैट बढ़ जाता है तो मोटापे से परेशान रहे। उसको एब्डोमेन में पेट से रिलेटेड तमाम बीमारियां, लिवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टीन है, ये अपेंडिक्स है, ऐसी चीज़ों की बीमारियां हो सकती है एब्डोमेन से रिलेटेड। इसके अलावा ये बृहस्पति से भी वो मुकदमे से परेशान हो सकता है, राइट। अब नेक्स्ट नंबर कुबेर देखिए। तो कुबेर जो है वो अगर विषम राशि है तो 18 से 25 के बीच में 3 नंबर राशि आई थी, उसके लॉर्ड बुध। और यहाँ अगर आप देखें तो अगर सम राशियों में 5 से 12 के बीच में अगर उस ग्रुप में आता है तो ये 6 नंबर राशि, यानी दोनों ही केस में देखिए यहाँ 3 के बुध हैं, मिथुन के बुध लॉर्ड, यहाँ कन्या के बुध हो रहे हैं, यहाँ ऑड नंबर के, यहाँ इवन नंबर राशि के बुध हैं लॉर्ड हैं, वो कुबेर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बुध से रिलेटेड या कुबेर से रिलेटेड, यानी उसको कुबेर का मतलब कि धन, तो उसको धन की हानि हो। और ये बुध जो है वो हमेशा व्यापार की तरफ ज़्यादा इनका इंटरेस्ट रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में लॉस हो, बैंक है, ट्रेजरी है, इन सब चीज़ों में कुछ वो उसको लॉस हो, या वहाँ अगर काम कर रहा है तो वहाँ कुछ गड़बड़ करे या वो गलती करेगा जिससे उसको पनिशमेंट हो सकता है। उसकी वाणी में दोष आ सकता है, क्योंकि बुध वाणी को भी स्पीच को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाणी में दोष आ सकता है। ये सब प्रॉब्लम्स इंसान की लाइफ में आ सकती है। अब ये लास्ट में देखिए मेघ देखते हैं। तो मेघ में अगर विषम राशि है तो 25 से 30 के बीच में 7 नंबर, यानी तुला राशि, स्वामी शुक्र। और इधर अगर आप देखें सम राशि में तो 0 से 5 डिग्री के बीच का जो पार्ट है वो 2 नंबर, यानी शुक्र और इसके लॉर्ड जो है वो मेघ बन रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर शुक्र या मेघ से रिलेटेड कोई व्यक्ति को कष्ट हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि शुक्र से रिलेटेड जो कष्ट हो सकता है वो व्यक्ति को, उसको अपनी पत्नी से कष्ट हो सकता है, पत्नी की वजह से वो तकलीफ़ में रहे, कष्ट में रहे, या उसको शुक्र से रिलेटेड किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, या और जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं इसमें कोई बीमारी हो जाए, कफ कोल्ड हो जाए, तो उसकी वजह से वो परेशान रहेगा, राइट। तो ये इस तरह से बताया कि ये अग्नि, वायु, इंद्र, कुबेर, मेघ अगर ये विषम राशि में या सम राशि में अगर हैं तो व्यक्ति को किन किन राशियों के भोगांश को देखिए और वो किस ग्रुप में आते हैं और वो D30 में कहाँ पर है, लग्नेश अगर बन रहे हैं उसका लॉर्ड, तो फिर वो उससे रिलेटेड बीमारी या उससे कष्ट होगा। अब जो सेकंड आपको पार्ट बताया था कि सेकंड यूज़ D30 कुंडली का है कि वो फीमेल्स के बारे में आप काफ़ी डिटेल जान सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई फीमेल की कुंडली है, किसी फीमेल की कुंडली है, स्त्री की कुंडली है, तो उसमें अगर D1 में
यानी जन्म कुंडली के लग्न में अगर मेष या वृश्चिक राशि मंगल की राशि बैठी है, राइट, उसमें D1 कुंडली में मेष या वृश्चिक की राशि है और D30 में लग्नेश अगर मंगल बन रहा है, D30 कुंडली में अगर वही लग्नेश मंगल बन गया तो ऐसी कन्या का विवाह के पहले ही किसी पुरुष के साथ में एक इलीगल संबंध बन सकता है, राइट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 नंबर 8 नंबर राशि तो है, वो D1 में जो आपको बताया कि मेष या वृश्चिक राशि है, और यहाँ पर अगर वो D30 का जो लग्नेश बन रहा है वो मान लीजिए गुरु है तो फिर ऐसी कन्या या स्त्री जो होगी बड़ी पतिव्रता होगी और बहुत ही रिलीजियस माइंडेड और एजुकेटेड, और उसको काफ़ी ज्ञान होगा और घर के काम काज में बड़ी कुशल होगी। तो इस तरह से होगा। मान लीजिए कि वो शनि है, अगर D1 कुंडली में 1 नंबर या 8 नंबर राशि है लग्न में, और यहाँ पर वो D1 का जो लॉर्ड है वो अगर शनि बन रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि फिर वो स्त्री जो है थोड़ा सा वो लोअर स्टेटस वाला काम, जैसे कि वो नौकरानी हो या मेड वाला काम करे, झाड़ू पोछा इस तरह का काम करे, तो वो थोड़ा सा लोअर स्टेटस वाला जो है काम ऐसी स्त्री करेगी अगर D1 में 1 नंबर 8 नंबर राशि लग्न में, और यहाँ पर शनि जो अगर उसका लग्नेश बन रहा है D30 में, तो लेकिन ये खराब होना चाहिए। फिर अगर खराब होगा तभी इस तरह का होगा फिर, राइट। अब मान लीजिए कि D1 कुंडली है, जन्म कुंडली, उसमें D1 के लग्न में अगर 2 नंबर या 7 नंबर, या इसका मतलब क्या हुआ कि वो शुक्र की राशि है, 2 नंबर 7 नंबर शुक्र की राशि है, और यहाँ D30 में लग्नेश ही अगर शुक्र है, तो ऐसी स्त्री जो होगी वो बड़ी गुणवती होगी, मतलब बहुत सुंदर होगी, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी बढ़िया सुंदर होगी और उसको तमाम लग्जरीज़ मिलेंगी और बड़ी शौकीन तबीयत की, लग्जरीज़ की शौकीन होगी, इस तरह की होगी लेडी वो। और जो शुक्र से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें, पाउडर, क्रीम और इस तरह की जो ये सौंदर्य वाली चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा लाइक करेगी, राइट। तो वहाँ पर 2 नंबर 7 नंबर आपको बताया, ये यानी D1 कुंडली में अगर 2 नंबर 7 नंबर राशि अगर लग्न में है और यहाँ D30 का लग्नेश आपको बताया शुक्र है। अब मान लीजिए कि वो जो बुध अगर आ गया, वहाँ पर 2 नंबर 7 नंबर D1 में लग्न में, यहाँ D1 का जो लग्नेश है अगर मान लीजिए बुध है, डिफरेंट प्लैनेट्स के से क्या असर होगा, तो अगर यहाँ बुध होगा तो ऐसी स्त्री फिर क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, उसमें बुध के कैरेक्टर्स आएंगे, इंटेलिजेंट होगी, एजुकेटेड होगी, बड़ी हंसमुख टाइप की होगी, और इसके अलावा जो है वो ये म्यूज़िक का उसको शौक़ हो सकता है, बुध से रिलेटेड, यानी मेनली इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक से उसको शौक़ हो सकता है। मान लीजिए कि वहाँ पे ये 2 नंबर 7 नंबर तो लग्न में है D1 में, यहाँ पर अगर वो लग्नेश अगर बृहस्पति हो रहा है, राइट, तो अगर बृहस्पति हो रहा है तो ऐसी स्त्री जो है वो वही बताया आपको कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस और पतिव्रता होगी और इसके अलावा एजुकेटेड होगी, राइट। अगर मान लीजिए शनि है, यानी D1 में 2 नंबर 7 नंबर राशि लग्न में, यहाँ D30 का लॉर्ड अगर शनि बन रहा है, तो फिर वो इस स्त्री का दोबारा विवाह हो सकता है। इस स्त्री का दोबारा मतलब 2 टाइम्स इसकी मैरिज हो सकती है, दोबारा इसका विवाह हो सकता है, राइट। डिफरेंट राशियों को देखते हैं। मान लीजिए जन्म कुंडली में अगर D1 के लग्न में, जन्म कुंडली के लग्न में मान लीजिए 3 नंबर 6 नंबर बुध की राशियां हैं, मिथुन या कन्या राशि है, और यहाँ अगर D30 ये जो नवांश कुंडली है इसमें लग्नेश में अगर बुध आ जाए, तो फिर क्या होगा कि वो कन्या या स्त्री जो होगी फिर बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट और हंसमुख टाइप की, और आपको जो बताया म्यूज़िक का उसको शौक़ होगा, और घर के काम काज में वो बड़ी व्यवहार कुशल जैसे लेडीज़ होती हैं उस तरह की लेडी होगी। अगर मान लीजिए कि वहाँ 3 नंबर 6 नंबर D1 कुंडली में है लग्न में, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि वो अगर मंगल आ गया, अगर D1 लग्नेश D30 का अगर लग्नेश मंगल हो गया, वहाँ पर शुक्र की राशि है और यहाँ पर मंगल अगर लग्नेश बन गए, तो ऐसी स्त्री फिर बड़ी लड़ाई झगड़ा करने वाली, बड़ी दुष्ट प्रकृति की होगी, फिर कलेश करने वाली, और ऐसी स्त्री इस तरह की स्त्री होगी। फिर मान लीजिए गुरु हो गए यहाँ पे, वहाँ 2 नंबर 7 नंबर लग्न में D1 में, और यहाँ पर अगर D1 का ये D30 का लग्नेश अगर गुरु हो जाए, तो फिर ये अच्छा होगा, यानी लेडी जो है पतिव्रता और वेल एजुकेटेड और घर के कामकाज में कुशल और थोड़ा वो रिलीजियस माइंडेड होगी। मान लीजिए कि शनि हो जाए, वहाँ पे 2 नंबर 7 नंबर है D1 के लग्न में, यहाँ मान लीजिए कि ये इसका लॉर्ड D30 का शनि हो जाए, तो फिर क्या होगा
कि ऐसी स्त्री का जो है फिर एक्स्ट्रा मैरिटल कोई अफेयर हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है अगर यहाँ शनि इसका लॉर्ड बनता है तो, राइट। अब मान लीजिए कि D1 यानी जन्म कुंडली के लग्न में अगर वहाँ पर 4 नंबर राशि आ गई, कर्क राशि है, अलग अलग राशियों को देख रहे हैं, मान लीजिए कर्क राशि है और यहाँ D30 का जो लग्नेश है अगर वो मंगल बन रहा है तो उस केस में भी स्त्री का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, राइट। अगर यहाँ गुरु है, मान लीजिए वहाँ पर 4 नंबर D1 के लग्न में, यहाँ पर इसके लग्नेश जो है D30 में अगर गुरु बन रहे हैं तो फिर वो रिलीजियस माइंडेड, पतिव्रता और बड़ी गुणी और घर के काम काज में कुशल होगी। मान लीजिए कि शनि बन रहे हैं, राइट। अगर शनि बन रहे हैं तो वो बड़ी दुष्ट प्रकृति की और बहुत ही हमेशा हस्बैंड के अगेंस्ट में ही काम करने वाली और एक हेट्रेड वाली फीलिंग होगी उसके अगेंस्ट में, हस्बैंड के अगेंस्ट में, ऐसी स्त्री के दिमाग में, और वो और लोगों से मिल के इवन पति की हत्या तक करवा सकती है, उसको मरवा सकती है, राइट। D1 में अगर कर्क राशि हो लग्न में और यहाँ पर अगर शनि इसके लॉर्ड बनते हो तो, राइट। अब मान लीजिए कि सिंह राशि है, वहाँ पर D1 जो जन्म कुंडली वहाँ सिंह राशि आ गई और यहाँ पे जो D30 का जो लग्नेश है वो मान लीजिए कि अगर बुध है तो बुध होगा, क्या होगा, वो फिर वो वेल एजुकेटेड और हंसमुख टाइप की और म्यूज़िक में इंटरेस्ट और इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी और बड़ी व्यवहार कुशल होगी। मान लीजिए कि गुरु आ जाए तो गुरु अगर वहाँ पर क्या है, सिंह राशि है, D1 के लग्न में यहाँ पर गुरु है तो ये ऐसी स्त्री जो होगी उसको ससुराल में बड़ा मान सम्मान मिलेगा और इसको खूब धन मिलेगा यहाँ पर और वो बड़े आराम से ठाट बाट से रहेगी और इसको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी यहाँ पर ससुराल में, राइट। मान लीजिए कि यहाँ पर शनि आ गए तो वहाँ पर सिंह राशि है D1 लग्न में, यहाँ पर शनि अगर D30 के लग्नेश बन गए उस केस में फिर स्त्री के कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए कि वहाँ D1 के लग्न में 9-12 नंबर राशि आ गई, बृहस्पति की राशि है, राइट, और यहाँ अगर लग्नेश अगर बृहस्पति बनते हैं तो फिर ऐसी स्त्री बहुत ज़्यादा पतिव्रता और एजुकेटेड और इसके अलावा जो है रिलीजियस माइंडेड होगी, घर के काम काज में कुशल होगी। अगर मान लीजिए कि वो बुध बनते हैं तो बुध में भी फिर वो लेडी बड़ी इंटेलिजेंट और हंसमुख टाइप की और बड़ी व्यवहार कुशल और इसके अलावा म्यूज़िक में उसको शौक़ हो सकता है, उसकी वाणी बड़ी अच्छी होगी। मान लीजिए कि वो यहाँ पर शुक्र शनि आ गए, अगर यहाँ मतलब D1 में 9 नंबर या 12 नंबर राशि है लग्न में, राइट, जन्म कुंडली में आपको बताया कि वहाँ 9 नंबर या 12 नंबर राशि यानी धनु या मीन है और यहाँ पर जो D30 के लॉर्ड हैं वो शुक्र हो या शनि हो तो फिर ऐसी स्त्री जो है उसके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि D1 कुंडली जो जन्म कुंडली है वहाँ 10 या 11 नंबर राशि है, मकर या कुंभ राशि है और यहाँ पर जो D30 के लॉर्ड हैं वो D30 के लॉर्ड मान लीजिए कि यहाँ पर शनि है तो फिर ऐसी स्त्री जो है फिर वो अगर शनि अच्छा नहीं है उस केस में फिर ये थोड़ा लोअर स्टेटस वाला काम, वही जो नौकरानी या मेड वाला काम करे, झाड़ू पोछे वाला काम करे, थोड़ा सा लोअर स्टेटस वाला काम करेगी। इसकी वाणी भी बड़ी रफ होगी और स्वभाव भी अच्छा नहीं होगा ऐसी लेडी का, राइट। अगर मंगल है मान लीजिए तो मंगल जो होगा तो वो बड़ी दुष्ट टाइप की होगी फिर लेडी। वहाँ पर लग्न में D1 के लग्न में 10 नंबर 11 नंबर यानी शनि की राशि है और यहाँ अगर मंगल इसके लॉर्ड बन रहे हैं D30 में तो ऐसी स्त्री फिर बड़ी दुष्ट टाइप की होगी और वो भी थोड़ा लोअर स्टेटस वाला ही काम करेगी। अगर गुरु है तो पतिव्रता होगी और रिलीजियस माइंडेड होगी। अगर मान लीजिए कि शुक्र हैं तो फिर वो ऐसी स्त्री जो है फिर वो इम्पोर्टेंट हो सकती है, यानी वो उसकी संतान हो सकता है संतान ही ना हो। वहाँ पर 10 नंबर 11 नंबर राशि D1 के लग्न में और यहाँ पर जो D30 का लग्नेश है अगर मान लीजिए कि वो यहाँ पर अगर वो ये शुक्र बनते हैं या शुक्र अगर बनते हैं तो ऐसी लेडी जो है फिर वो उसको बांझ कहा जाता है या इम्पोर्टेंट, यानी कि उसको वो जो है वो संतान रहित हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें बताई आपको। तो D30 कुंडली के बारे में जो पराशर ऋषि ने आपको बताया तो उसको हमने आपको डिटेल बताया कि यानी एक राशि को उन्होंने 30 से डिवाइड करके और 30 त्रिशांश बनाए एक राशि में और उसको 2 ग्रुप्स में अरेंज किया, विषम राशि और सम राशि। तो जन्म कुंडली का जो लग्न का या ग्रहों का भोगांश है उसको देखिए और फिर वो उनकी डिग्री किस इसमें पार्ट में आ रही है
उसके हिसाब से फिर D30 कुंडली बनाइए। और D30 कुंडली में जो 2 यूजेस मेन हैं, एक तो इंसान की लाइफ में क्या क्या दुख कष्ट आते हैं उसको देखते हैं, दूसरा फीमेल्स के बारे में, स्त्रियों के बारे में काफ़ी डिटेल आप इससे जान सकते हैं। तो इसको आप डिटेल स्टडी करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। और इसको त्रिशांश कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंसान की लाइफ में क्या क्या दुख है कष्ट है वो सब इससे पता चलता है। तो आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करें। थैंक यू।